नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल जाएंगे कठुआ, विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा अन्य योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। ईद की नमाज के दौरान अमन, शांति और खुशहाली की मांगी गई दुआएं। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारक। उपराज्यपाल ने ईद उल अजहा की लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने त्याग, करुणा और भाईचारे के इस त्योहार पर बधाई संदेश दिया। उपराज्यपाल ने खुशहाली, शांति और सद्भावना की कामना की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर लोगों को दी बधाई। अपने संदेश में उन्होंने ईद मुबारक कहते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने त्याग और भाईचारे के स्तर पर खुशहाली और सद्भावना की कामना की। जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज पर प्रतिबंध को लेकर सीएम ने निराशा की व्यक्त। कहा, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए दुखद। एक दिन सरकार को लोगों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने ईद पर भारत और दुनिया के मुसलमानों के लिए शांति और भाईचारे की उम्मीद जताई। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद रखने पर सरकार की आलोचना। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ सामान्य है तो जामिया मस्जिद बंद क्यों? महबूबा ने कहा, यह सरकार के सामान्य स्थिति के दावों को झूठा साबित करता है। जामा मस्जिद बंद होने और मीरवाइज की नजरबंदी पर इल्तिजा ने सरकार को घेरा। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज पर रोक और मीरवाइज की नजरबंदी पर विरोध जताया। इल्तिजा ने कहा, जब सामान्य स्थिति का दावा है तो प्रतिबंध क्यों? जम्मू में आज ईद उल अजहा के अवसर पर भटिंडी और मलिक मार्केट में नमाज की गई अता। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। श्रीनगर में ऐतिहासिक आली मस्जिद में हजारों लोगों ने ईद की नमाज की अता। नमाज के दौरान गुनाहों की माफी और दुनिया की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारक दी। बड़गाम के रियार बीरू इलाके में संदिग्ध तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल। तेंदुआ अचानक बस्ती में घुसा और कई लोगों पर किया हमला, फिर भाग निकला। 2 गंभीर घायलों सहित सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए थे बीएसएफ के 4 जवान। अब पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से ड्यूटी पर लौटे। जवानों ने साझा किया अपना शौर्य और अनुभव। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूएनओ C3 सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस रवाना। 8 से 13 जून तक नीस में होगा महासागर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत की भागीदारी व पीएम मोदी की समुद्री सतत विकास प्रतिबद्धता का संकेत। 11 जून को तवी रिवर फ्रंट पर होगी भव्य जम्मू तवी आरती। धार्मिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देगा कार्यक्रम। अमरनाथ यात्रा से पहले होगा यज्ञ, पूजन और लंगर। जम्मू में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया निर्जला एकादशी का पर्व। लोगों ने निर्जल उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा आराधना। इस दौरान राहगीरों को पिलाया गया मीठा पानी। नाले लिद्दर, श्री गुफवाड़ा, बिजबेहड़ा में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना। वन्यजीव विभाग साउथ डिवीजन ने सतर्कता बरतने की अपील। लोगों को नहरों में नहाने से परहेज करने की चेतावनी दी। श्रीनगर के जवाहर नगर में 2 वाहन आपस में टकराने से हुआ हादसा। इस हादसे में 4 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल करवाया गया भर्ती। डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। अंद्राबी ने शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को बधाई दी। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए आज दोनों तरफ से रहा खुला। बड़े वाहन आज केवल श्रीनगर से जम्मू की ओर गए। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील। कांग्रेस नेताओं ने राज्यों का दर्जा बहाल करने पर पीएम की चुप्पी को लेकर की आलोचना। कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर एक शब्द नहीं कहा, बल्कि चुनाव होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का पीएम ने वादा किया था।
कश्मीर यूनिवर्सिटी को नैक के A+++ प्रतिष्ठित ग्रेड मिला। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए उच्च शिक्षा में गौरव का क्षण जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को देश के शीर्ष स्थानों में रखती है। राजौरी की जामिया मस्जिद ईदगाह में धूमधाम से मनाई गई ईद उल अजहा। MLA इफ्तिखार अहमद ने नमाज में की शिरकत, लोगों को दी बधाई। विधायक ने शांति, भाईचारे और क्षेत्र विकास की कामना की। बुधल में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर दी ईद की मुबारक। इमाम ने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा और सकारात्मक जीवन अपनाने की अपील की। उधमपुर जिले में पुलिस ने टीकरी में नाका चेकिंग के दौरान पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 13 पशुओं को बचाया गया। पुलिस ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा जलेरी माता 9 देवियों मंदिर की देखरेख। हाईकोर्ट के आदेश पर अब सीओ की निगरानी में होगा प्रबंधन। एडवोकेट दीपक अत्री ने बताया ट्रस्ट में पारदर्शिता की कमी और विकास पूरी तरह से उपेक्षित था। गंग्याल में 6 जून को हुई फायरिंग की घटना में 2 हिस्ट्री शीटर घायल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरजोत सिंह अंडा की पहचान की। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया। GDC बसोली के छात्र मोहित शर्मा ने मंगलुरु में ग्लोबल यूथ समिट में लिया हिस्सा। उन्होंने समिट में जम्मू की डोगरा संस्कृति और बसोली पेंटिंग्स को उजागर किया। ये उपलब्धि कॉलेज और बसोली के लिए गौरव का विषय। JKRTC ने ईद उल अजहा के अवसर पर बारामूला में विशेष बस सेवा की शुरू। ये सेवा शेरी, ख्वाजा बाग, खानपुरा, संग्रामा, मध्य बारामूला जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। ये पहल पहली बार की गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश न होने के कारण बढ़ने लगा तापमान। जम्मू में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के करीब। लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए दुबके रहे घरों में। भीषण गर्मी के चलते लोगों ने पशु पक्षियों के लिए पानी का किया प्रबंध। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। ऐसे में बेजुबान जानवरों के लिए पानी और खाने को लेकर लोग कर रहे काम। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।